ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि कमर शीमा साहब ने भी कहा कि बहादुरी दिखाएं, अहम बात की है, इन्होंने स्टेप्स लेने चाहिए। और दूसरा ये कि भारत संजीदा ही नहीं है, बात करना ही नहीं चाहता। आपको क्या लगता है? और दूसरा ये कि अमेरिका के साथ भी एहतराम का रिश्ता चाहते हैं वज़ीर आज़म। आर्मी चीफ इशारा कर रहे हैं और आज वज़ीर पेट्रोलियम ने भी यही बात की है कि हमारे पास इतने ज़खायर ज़ेर ज़मीन मौजूद है। पाकिस्तान दोस्तों वो वाहिद मुल्क है, शायद ही चंद मुल्कों में से एक है कि जिसके ज़ेर ज़मीन इस कदर ख़जाने हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक समिट में स्पीच के दौरान ये कहा कि दोनों मुल्कों को टेबल टॉक करनी चाहिए और जंगे मसाइल का हल नहीं है, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कुछ कंपनीज जो हैं वो आए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, जी हाँ, और उसके बाद उनको ये गारंटी कौन देगा कि उनके जान और माल की हिफाजत होगी, ये टेंशन हम नहीं लेते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के फ़कीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब 4 दिनों की हुकूमत के रहते हुए भारत से बातचीत की पेशकश की है, लेकिन भारत का साफ रवैया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान से किसी भी तरीक़ा की बातचीत नहीं होगी। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। उन्होंने ऐसा भी कहा है, क्या अमेरिका भी पाकिस्तान को एहतराम की निगाह से देखता है? देखिए जी, अगर आप अपनी हिस्ट्री देखें तो कौन सी गवर्नमेंट है, चाहे वो सिविल की है या वो आर्मी की रही है, जो जिसकी ख्वाहिश नहीं थी कि हम इंडिया के साथ जो है दोस्ताना माहौल रखें और गुड नेबर्स की तरह रहें। हर एक ने कोशिश की, लेकिन ये इंडिया ही है जो जिसने कि वो रेसिप्रोकेट नहीं किया और हमेशा में धोखा ही दिया। वही चीज़ जो है आज भी कर रहे हैं। अभी जो पीडीएम जो है, जो PMLN और PVP डोमिनेटेड है, वो दोनों प्रो इंडिया हैं। तो उन्होंने अगर जो है फिर एक सियासी तौर पे एक ये बयान दे दिया है, तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि जी वो उनको कोई उम्मीद थी कि जी यहाँ कोई ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू की तो हमें कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो शर्त इंडिया ने जो रख दी है कि बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ, टेररिज्म सबसे आगे, जबकि बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ टेररिज्म जो है वो इंडिया है, वो हमें मुर्द इल्ज़ाम ये ठहराता है। तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जो हमारा कंपोजिट डायलॉग जो था, जो हमने शुरू किया हुआ था, वो भी ख़त्म है और आज तक जो है ना वो नहीं शुरू हुआ। और अब अगर बात करते हैं तो फिर वही बात लेके आता है। देखना ये चाहिए कि ये जो अभी बात हुई है वो CPEC के हवाले से। अब CPEC ये है कि ये पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है और हमारी गेम चेंजर भी है। जिस तरह ये हमें इम्पोर्टेंस है, जैसे मैंने बताया, इसी तरह चीन को भी है, क्योंकि BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो CPEC है। इसकी वजह से कल जो है वो नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनता है। तो इसलिए आपस में इनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आज बहुत ये क्लोज हो गई है। लेकिन ये तो हमारा है। दूसरी तरफ आप देखें, ना ये इंडिया को भाता है, ना इजराइल को, ना अमेरिका को। ये उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चुभता हुआ कांटा है। वो कभी भी जो है ना इसमें शमूलियत नहीं इख्तियार करेगा। उन्होंने और तरीके ढूंढ लिए हैं कि किस तरीके से ये CPEC को हम फेल करें और उसके ऑल्टरनेटिव जो है ना इकोनॉमिक सिस्टम। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, तो मैं 110% उनके इस पॉइंट से एग्री करती हूँ। जंगे मसाइल का हल नहीं है और 3 नहीं 4 जंगे हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो ये जो जंगे हुई, इससे हमारे किसी भी मसले का हल नहीं निकल सका, ये हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं, कुछ दिन पहले भी। एक तो ये कि चलें, कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के ये बात कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है या कोई हम समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी इस सिलसिले में लिया जाएगा? इसकी वजह क्या है? देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि ज़ुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा होता रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो वो तो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से नज़र आते हैं। देखिए ना, जब हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें क्या किया जाता है? एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में सबसे पहले जो बात आती है वो तो है ट्रेड, वो तो है तिजारत। तो प्राइम मिनिस्टर जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या उनके दौरे हुकूमत में या उससे पहले ये किया गया कि चलें ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन तो उसी वक्त मिल सकता है जब ताल्लुकात बेहतर हों। ताल्लुकात उसी तरीके से बेहतर होते हैं कि चलें हम तिजारत खोल देते हैं। भाई, दस्ती के दस्ती हाथ के आप वाघा बॉर्डर से चीज़ें मंगवाएं। आप आवाम को ज़रूरत है, इस वक्त इतनी मुश्किल सिचुएशन में है। आपने 20 रुपीज़ पर लीटर
पेट्रोल में इंक्रीज़ किया है और एक हंगामा है पूरे मुल्क में वहाँ पर पाकिस्तान में कि ये क्या कर दिया है, और आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिस चुकी है। लेकिन फिर भी जो टमाटर है, जो आलू है, वो आएगा इंडिया से पहले दुबई और दुबई से यहाँ पर। ये हमारी नाक है। आप देखिए हमारी ईगो कितनी है। अच्छा, क्या अगर आप इंडिया से तिजारत की बात करेंगे वो इनकार कर देगा? उन्होंने तो इमदाद की पेशकश की सैलाब के दौरान कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम इमदाद करने के लिए तैयार हों, लेकिन ये देख लें कि वो चाहता है या नहीं चाहता। तो हमारी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमदाद नहीं लेंगे। तो हम तो इमदाद लेने को तैयार नहीं। यानी आप ये देखिए। अच्छा, फिर जो बात की प्राइम मिनिस्टर ने कि हम जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ से भी यही कहा जाता है कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी बीच में ना हो। उनकी तरफ से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है जब भी हम ताल्लुकात पर आते हैं। तो क्या कहा गया है? कई एक मरतबा, यानी इतनी मरतबा ये बात हो चुकी है, और जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हों, जयशंकर, या प्राइम मिनिस्टर हों नरेंद्र मोदी, या कोई और जो भी जब बात होती है तो कहा जाता है कि ताल्लुकात उसी वक्त हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी ना हो। अच्छा, इस तरफ से जो दहशतगर्दी की बात है और जो यहाँ पर कुछ जिहादी एलिमेंट्स की बात की जाती है, तो उस पर तो एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन जो अब वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी साहब का जब दौरा हुआ है अमेरिका का, तो उसमें जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें वो भी है शामिल। तो वो वाला मुल्क जो पहले, अभी कुछ दिन पहले तक हमारा स्ट्रॉन्ग अलाय था, अभी भी ऐसे ही समझते हैं, हम कहते हैं हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अभी अमेरिका से, तो वो तो खुद ही उस डिक्लेरेशन में शामिल है, वो तो खुद ये बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें एक और जो हिना रब्बानी खान ने भी ये बात की ना, एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर आप ये समझती हैं कि आपका हमसाया मुल्क जो है वो ताल्लुकात उसने बेहतर नहीं किए, अच्छे बनाने की कोशिश नहीं की, और हमने तो पूरी कोशिश कर ली, तो क्या कभी ऐसा दुनिया में होता है कि एक मुल्क इतना तरक्की कर रहा हो कि वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका हो, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला हो, वो अब कहे कि मैं तो सबसे बड़ा जो इकॉनमी है उसकी जगह लूँगा, और वो अपनी डेट्स तक दे दे, और पूरी दुनिया उससे बिज़नेस करना चाहती हो, और वहाँ पर जो है वो उंडली पड़ रही हो वहाँ पे कि भाई हमसे ताल्लुकात बेहतर बनाओ, और पूरी दुनिया से ही उनके रिलेशंस ऐसे हों कि जो हमारा हिना रब्बानी खान ने जो चाइना की बात की, तो भाई ये बड़ी अजीब सी बात है। आपका जो चाइना है सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई, वो भी कह रहा है कि मैं उससे ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता हूँ, और लेकिन हमें ये शिकायत है कि जनाब हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे ताल्लुकात बेहतर नहीं रखना चाहता। अच्छा, जो हमने एक्शंस की बात की ना, जैसा मैंने कहा कि कैसे पता चलता है कि कोई मुल्क अगर इसको इस तरीके से इस पैमाने पर अगर हम नापने की कोशिश करें, मापने की, कि जनाब हो सकता है सही कह रही हूँ वो कि हमने बड़ी कोशिशें की हों और उन्होंने कोई कोशिश ना की हो, तो इसमें आप जब पास्ट पे नज़र डालते हैं तो पता ही चलता है। वाजपेयी साहब विज़िट करते हैं पाकिस्तान का, और उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद उनके मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब विज़िट करते हैं पाकिस्तान का, एक ऐसा विज़िट जो कि आम तौर पर यानी हमें देखने को नहीं मिलता। एक बड़ी ताकत, एक बड़ा मुल्क, एक बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन इसके बावजूद वहाँ का वज़ीर आज़म चल कर यहाँ पर आए, और उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। तो ये ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश किसकी थी? मतलब अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पर कहें, तो अमली तौर पर ताल्लुकात बेहतर बनाने की इससे ज़्यादा कोशिश क्या हो सकती है? तो जो एक्शंस हैं वो उस तरफ से नज़र आ रहे हैं, एक्शंस हमारी तरफ से नज़र नहीं आए, लेकिन जो ज़ुबानी जमा खर्चे मुझे लगता है कि वो हमारी तरफ से ज़्यादा किया जाता है। अच्छा देखिए, लेकिन ये ज़रूर है कि कोशिश की जा रही है कि बाहर से कोई जी मल्टीनेशनल कंपनी आए और वो आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। तो ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग कि इसाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और इमरान खान और कमर जावेद बाजवा और आसिम सलीम बाजवा और बाकी के हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं जो कि बहुत मौजे कर रहे हैं, मतलब हैं तो फौजी लेकिन हैं मौजी, और खा पी के जो है वो समझ रहे ना आप लोग, भाग गए, तो उनसे पैसा लेकर आए और वो पैसा अपने ही लोगों का पैसा अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान को जो है वो इस क्राइसिस से निकालें। मगर ऐसा करता मुझे तो कोई दिखाई दे रहा नहीं है। लेकिन ये कि मोदी जी अगर आप कुछ लोन शोन दे देते तो बड़ा ही अच्छा हो जाता। हम लोग बहुत परेशान है, ये वो थोड़ा हमें भी तो लिफ्ट करा दे। अच्छा खैर छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया से हमें कुछ पैसे वैसे कुछ मिलने वाले, इसलिए कि ये लोग ना बस ऐसे ही बातें करते रहेंगे, अपने ही गुल्लक भरते रहेंगे, अपने ही बैंक और अपना ही पैसा जो है जमा करते रहेंगे, और हमारा कोई
कुछ नहीं सोचेगा। हमें खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, खुद ही कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी, जिससे मोदी जी हमारी तरफ भी ना 2, 4, 6 बिलियन, चले रुपीज ही दे दें, डॉलर नहीं देने तो ना दें, रुपीज भी। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है और भारत पर झूठा इल्जाम लगाता है। एक तरफ भारत से बातचीत की बात करता है, तो दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आतंकवाद और भारत से ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, क्योंकि भारत इससे पहले भी साफ साफ कह चुका है कि पाकिस्तान को भारत से बातचीत के लिए आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को जड़ से ख़त्म नहीं कर देता, तब तक पाकिस्तान से भारत किसी भी तरीक़ा की बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत के पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन इस बात भारत बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार पेशकश आ रही है, लेकिन भारत अभी भी इसका कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को पूरी तरीक़ा से ख़त्म नहीं कर देता, तब तक पाकिस्तान से ना तो किसी भी तरीक़ा की बातचीत की जाएगी और ना ही पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की ट्रेड की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत को धोखा देता चला आ रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।